जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, क्रूस पर यीशु की 7 अंतिम वचन को आज हम देखेंगे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 उसका 34 लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यो जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह को इतनी ताड़ना पड़ी, इतनी दुख सहा उसने, फिर भी उसने कहा कि इन्हें क्षमा कर। इसीलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे के प्रति डाह मत रखो। एक दूसरे के साथ मसीह में नम्रता के साथ आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर इस वचन से हमें दूसरों को माफ़ करना सिखाता है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 उसका 43। हाँ प्रियो, लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन यीशु मसीह उस चोर को कह रहा था, जिस चोर ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग में याद करना। तब यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय, हम यहाँ एक बात को देखेंगे कि उस चोर को यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लेकिन बिना बपतिस्मा पाए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो वह चोर स्वर्ग कैसे गया? मेरे प्रियो, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें, तब उस चोर ने सबसे पहले अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने पाप को परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया। वो रोया, वो गिड़गिड़ाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। और जो पाक लहू यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, उसी पाक लहू से उसका वही बपतिस्मा हुआ। ठीक उसी तरह जब हमारा बपतिस्मा होता है, तब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकारता है, तभी उसकी मन फिराओ बपतिस्मा जो पानी से दिया जाता है, जो प्रभु का दास देता है। मेरे प्रियो, उसी तरह यीशु मसीह के लहू से उस चोर का बपतिस्मा हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। हे नारी, देख, यो तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख, यो तेरा माता है। यूहन्ना 19 उसका 26 और 27 लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यो तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यो तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया।
हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब यीशु ने देखा कि उसकी माता रो रही है। तब यीशु मसीह ने चेलों से ये बात कही थी कि हे नारी, देख यो तेरा पुत्र है। और उसने चेलों से कहा, यो तेरी माता है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 उसका 46 लिखा है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, ये उसी समय की बात है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तब यीशु मसीह ने परमेश्वर को कहा, एली एली लमा सबक्तनी। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा। परमेश्वर से गहरा प्रेम इस दुनिया में आपसे कोई नहीं कर सकता, जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दे दी। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उस क्रूस पर सह लिया। उस वक्त पिता ने भी थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह का साथ छोड़ा, क्योंकि उसने हमारे पापों का भार को अपने सर पर लिया। क्योंकि वो समय आता है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर स्वर्गों में गया। मेरे प्रियो, ये समय है, अपने आप से प्रश्न करो, क्या आप यीशु मसीह का प्रेम और अपना क्रूस उठाकर क्रूस यीशु के पीछे चल रहे हो कि नहीं, या इन संसार की चीज़ों में आप फंसते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वे समय निकट है, इसीलिए अपना क्रूस उठाओ और यीशु मसीह के पीछे चलो, क्योंकि बेदूल्हा आ रहा है आपको और हमें लेने के लिए। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। मार्कुस 15 उसका 34 लिखा है। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, इलाही इलाही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यो है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यहाँ भी हम उसी वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, इलाही इलाही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यो है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 उसका 28 लिखा है। इसके बाद यीशु ने यो जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तब यीशु मसीह को पता चल गया कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया, हाँ मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, अगर हम भजन संहिता 69 उसका 21 को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी
प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हाँ मेरे प्रियो, ये पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी और नए नियम में यीशु मसीह की भविष्यवाणी उस क्रूस पर पूरी होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती में भी और मार्कुस, यूहन्ना, उसी समय सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19 उसका 30। मेरे प्रियो, लिखा है जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा, यानी कि सारी भविष्यवाणी जो पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए की गई थी वो सब कुछ पूरा हुआ और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे। और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यूँ कहकर प्राण छोड़ दिए। लूका 23 उसका 46 लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यूँ कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस पर यीशु के अंतिम शब्द जो है, यीशु मसीह ने परमेश्वर से बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ करके यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा और अपना प्राण छोड़ दिए। हाँ मेरे प्रियो, यही है क्रूस पर यीशु की 7 अंतिम वचन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।